नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो आज की वीडियो के थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वीडियो का थॉट क्या है, ध्यान से समझने वाली बात है। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें रुक जाएं, ख्वाहिशें थम जाएं। और अपनी ख्वाहिशें सिर्फ क्या, आप लोगों को तैयार करना, किसके लिए, जिससे कि आप एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। तो देखिए, हमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो बेटा एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी क्या होती है? तो अपने 10th क्लास के जीवन में कुछ बातें आएंगी, आइडेंटिटी, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, इनका डिफरेंस समझना है। और मैं तो चाहता हूं 10th में बच्चे को इतना पता हो कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखें जरा क्या होती है, किसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। बच्चे के दिमाग में आएगा ना यार, ये तो लिखा रहता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत से लोग बोलते हैं इसको इक्वेशन बोल दिया करो ना भाई, आइडेंटिटी क्यों बोल देते हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। तो जिन बच्चों को ये वाली बात पता है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी बोलने में मैथमेटिक्स ने कुछ डिफरेंस कर रखा है, मैथ्स चाहती है कि बच्चे को इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्या होती है आइडेंटिटीज? आइडेंटिटी के जो जीरोस होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो होते हैं इनफाइनाइट, और यू कैन से उसकी जो पावर है, जो डिग्री है, उससे ज्यादा होते हैं। और इक्वेशन बड़ी लिमिटेड सी चीज है, जितनी उसकी डिग्री उतने ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। यस और नो? वो अपनी पावर से आगे नहीं जाती है, जितनी उसकी डिग्री है पावर के अंदर ही रहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 2, आइदर रियल और इमेजिनरी। क्यूबिक के 3। लेकिन ध्यान से समझना, आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब थीटा जो मर्जी है वो रख लो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, ये हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 2 डिग्री कॉस स्क्वायर 2 डिग्री 1। मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। तो इसके साथ बेटा ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। ठीक बात समझ में आ गई होगी, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी इसमें, और क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले पढ़ा चुके हैं, वो इसमें चले जाएंगे। और बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी है बेटा, यदि आपको समझ में आ गई तो। आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। इनइक्वालिटीज की बात आगे कर लेंगे। हालांकि आप लोगों ने देखी होंगी इनइक्वालिटीज में ये वाले साइन आते हैं, देखो ये वाले, ये इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। और आइडेंटिटी और इक्वेशन में तो इक्वल का साइन आता है। अब चलिए इसको छोड़ते हैं कि हम लोग बात इसकी अभी नहीं करेंगे, बात सिर्फ किसकी करेंगे, बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगो आइडेंटिटीज। ओके, पहली आइडेंटिटी ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है भाई और क्यों होता है? तो उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जब लिखते हैं ना 10th क्लास में, तो क्या ये स्क्वायर कहां लगा हुआ है भाई साहब? किसकी खोपड़ी पे लगा है स्क्वायर? स्क्वायर किसकी खोपड़ी पे लगा हुआ है यहां पर, ये समझ में नहीं आता है। तो देखो ये साइन थीटा पूरे के ही ऊपर लगा हुआ है भाई, ये ऐसे स्क्वायर है। तो सर साइन थीटा क्या है? अबे साइन थीटा क्या है? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को स्क्वायर करना है। और हम लोगों को मैथ्स में सिखाया गया कि प्लीज इसको ऐसे लिखा करो, अच्छा लगता है देखने में, ऐसे स्क्वायर लिखते अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आ गई? इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, इसको ऐसे समझना है। ओके, समझ में आ गया? तो सर हमने तो पढ़ रखा था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही देखेंगे। और सर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमको तो ये पता होता है कि क्या पता होता है, क्या पता होता है, ये काला हो गया है, इसको कर देते हैं हम लोग व्हाइट। कि सर यदि मैं मान लो ये वाला एंगल ले लूं, ये एंगल लेना पड़ेगा मुझे पहले, ये वाला एंगल ले लूं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा जो होता है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वैल्यू। सिमिलरली ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस के होल स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? इसको सिंप्लीफाई किया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। यहां पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, पाइथागोरस जी चले गए, कुछ दे गए, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने कहा कि भैया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है
एच स्क्वायर। तो यहां पे रखने पर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना आ गया, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आज के बाद इस वीडियो को देखने वाला बच्चा कम से कम ये तो समझ जाएगा कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुझे आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा, बहुत ही काम आने वाली है और बेसिक है ना। इससे हुआ क्या, इससे मैं चाहूं ना तो मुझे साइन थीटा पता है, कॉस थीटा बता दूंगा, कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा बता दूंगा कि सर ये तो मैं वैसे ही बता देता हूं। बहुत बढ़िया बात है, इसको भी देख लो, है ना। जब हमें साइन थीटा वैल्यू तो है, वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चंस में आएगी तब इसका यूज समझ में आएगा। ओके सर, एक ही होती है क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? देखो अभी फंडामेंटली तुम्हें याद रखनी है, वो सुनो 10th क्लास है, ये होती बहुत सारी है, लेकिन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो इससे ड्राइव होंगी वो 3 होती है। ड्राइव होंगी मतलब ये इसमें नहीं है, इसमें निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, अब इसको निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे तो क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे। तो नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने। सर सारी आइडेंटिटीज लिखनी है हम लोगों, तो लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी वाली इक्वेशन में देखिए, आइडेंटिटी है और उसको इक्वेशन भी बोल रहे हैं इसमें, है ना। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है। इसमें मैं एक काम करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड किससे डिवाइड करना है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखिए मैथ्स में ये काम दोनों तरफ होता है भाई, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से। अब मुझे याद आना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। इसको तो बचपन से ही हम लोग कॉट थीटा लिखते हुए आ रहे हैं, तो इसको अभी भी कॉट थीटा लिख देंगे। और 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा कि सर इसको तो हम बचपन से कोसेक थीटा लिखते हुए आ रहे हैं, तो इसको अभी भी हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। तो यहां पर साइन अपॉन साइन मैं एक बार बता ही देता हूं, ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा बन जाएगा। स्क्वायर को मैं अलग कर दूंगा ऊपर, बात समझ में आनी चाहिए। और सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं मैं, यस और नो। ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो। ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा आपके लिए ये साइन है ना, होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज मैं वहां से रख देता हूं। तो ये तो हो गया 1 स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और सामने आ गया 1 अपॉन साइन मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक एक्सटेंशन आ गया उसी का, यानी इसी से ये हमने निकाली हुई और बच्चों को याद होनी चाहिए। अब क्या याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बार बार इसको रिवाइज करते रहो बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कॉट थीटा बोलना तक नहीं आता है। बच्चा 10th में नया नया आता है, मासूम होता है, पहली बार देखता है ये साइन कॉस 10, फिर कहता है रील्स देख लेता है कि जिंदगी में कभी काम ही नहीं आई साइन कॉस 10। अरे भाई साहब, आप वहां तक पहुंच पाए क्या जहां काम आने थे? आपको तो क्या करना था, ठेले से सब्जी खरीदनी है, खरीद लाए, तो वहां कौन सा काम आने वाला है? वो थोड़ी ना साइन कॉस लगा के दे रहा है उसमें। जब उस लेवल की स्टडी होगी ना तो ये सब काम आने वाले हैं। तो प्लीज आप पढ़ाई के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करें, फालतू कामों के लिए नहीं। वीडियो देखें, ठीक है। यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से दो इक्वेशन जो घुमा फिरा के बनेंगी वो बना देंगे हम लोग। अब नेक्स्ट एक और जो थी उसके लिए भी आते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, जो गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा किससे, अभी किससे किया था, अभी से साइन से किया था, अब मैं कॉस से कर दूंगा। भाई इन्हीं दोनों से डिवाइड करके कुछ हो सकता है, तो दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड मारा, कॉस स्क्वायर थीटा से। अब जो जो बनता जाएगा साइन अपॉन कॉस बन जाएगा सर। हाँ, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, अभी तो समझाया ही था। और ये कॉस अपॉन कॉस क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको ये नहीं पता है वो रिकॉल करो, देखो वीडियोस को जाके पीछे, और समझो कि तुम्हें ये चीजें दिमाग में फिट करनी है। और इसको बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये ऐसे याद नहीं हो जाती हैं, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को जलाना पड़ता है, बार बार इन क्वेश्चंस को लगाना पड़ता है, तब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिट हो पाएंगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और क्या, अब इन तीनों को यदि मैं एक साथ लिख दूं तो उनसे देखो क्या क्या निकल सकता है। जैसे मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस और नो? तो ये तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब कोई कहे कि सर 1 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1 को लिखने के 3 तरीके हो गए। पहला, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? ध्यान से देख लो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, 1 इज इक्वल टू बोलो तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओ बहुत बढ़िया। और सर 1 इज इक्वल टू, यहां से देखो, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा ये 1 बहरूपिया है, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। सोचो क्वेश्चन की डिमांड क्या होगी कि इस 1 को ये लिखना है, इस 1 को ये लिखना है। अरे क्या बात करते हो आप, तो मुझे तो सब पता ही है ना। और सुनो, ये जो नीचे वाले दोनों फॉर्मेट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हैं कि इन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन पर सर कैसे, इन दोनों से यदि मैं, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो लगेंगे। सो सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो बढ़िया बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ क्या होता है, कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। ये तो मैं चाहूं, क्या पीछे लिखा ही था। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं सर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। उससे होगा क्या पता है, जब मुझे जरूरत पड़े कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे दिया जा रहा है और मुझे वैल्यू निकालनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, जो कुछ भी है, तो इस रेसिप्रोकल सिस्टम को मैं यूज कर सकता हूं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, तो ये नंबर एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल। आपको ये दिया जाएगा ये निकालना है, ये दिया जाएगा ये निकालना है। यदि 10th लेवल पे बात करूं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बेटा आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने यदि इसको यूज नहीं किया ना, तो क्वेश्चन इतना टफ हो जाएगा कि सॉल्व नहीं हो पाएगा आप लोगों से। ध्यान से मेरी बात समझना। सिमिलरली जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो वहां से भी निकल के आ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बेटा मैं वीडियोस की इंपॉर्टेंस बस इसलिए कहता हूं कि जितने भी बच्चे जिन पे अवेलेबिलिटी ना हो कि हम कहीं पढ़ पाए, तो आराम से यहां पढ़ें, देखें, समझें। और इसके प्रोसेस से होता क्या है कि जब मैं लिख रहा हूं तो वो चीजें दिमाग में आ जाती हैं। कोचिंग्स में भी तो ये सामने आदमी लिख ही तो रहा है, तो बस ठीक है, वो दिमाग में रहेगा और हम यहां पर समझ सकते हैं। और मैं जिस तरह से लिखता हूं उस तरह से देखेंगे कि अच्छा ये तो ऐसे आया है, तो दिमाग में भी रह जाएगा, विजुअल मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। अच्छा, मैं इसकी इंपॉर्टेंस तो मैं समझाना चाहता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं इस पर है ना। जैसे सपोज मैंने कहा कि क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 11/2 मान लिया सपोज, और मैं कह रहा हूं फाइंड द साइन थीटा। मान लो कि फाइंड करो साइन थीटा की वैल्यू को। अब बेटा एक बात बताऊं, जितने बच्चे इसमें इसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में, ये कहां से आ जाता है, इसको एक बार देख लूं, हट गया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ, कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस, इसको 10 को क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस। अरे भाई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इससे पहुंच ही नहीं पाओगे। 11th क्लास की आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी तब पहुंचोगे कहीं जाके। अब रहना 10th में ही है, अरे भाई तो क्यों ना यूज करो किसका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कब काम आएगा, ये होता है, इसका यूज कर लेंगे। यस और नो। जैसे मुझसे कोई पूछता है इसमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा भी निकाल देता। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब निकल के आ जाते हैं इससे। तो जैसे इसकी वैल्यू रखूंगा मैं कि 1 अपॉन 11/2 हो गया सर, ये तो ये तो 2 अपॉन 11 आ गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना है। मतलब किस किस को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करूंगा 10 से 10 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा। ध्यान से समझ लेना इस बात को, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू,
मैं यहां लिख रहा हूं 11/2 प्लस 2/11, तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। अब ऐड करना भी इजी है भाई, यहां एलसीएम ले लो, कितना 22, तो 11 into 11 121 प्लस 11 2 जा और 2 2 4 121 है भाई 4, तो ये आ जाएगा 125/22। बेटा ये 2 sec थीटा की वैल्यू आ गई, यस और नो? पटाखों की आवाज में 2 sec थीटा की वैल्यू आ गई है। तो यहां से sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सी गायब हो जाता है, 125/44, ये 2 नीचे आ जाएगा, 125/44, तो बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44/125। सोचो कि आपने cos थीटा तो डायरेक्ट निकाल दिया, ये cos थीटा, अब sin थीटा कैसे निकालेंगे भाई, जब cos आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करो, इससे कुछ भी निकाल दो। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने देखी समझी, उससे हमें अब क्या समझ में आना चाहिए कि सर जो बाद वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं दोनों, वो भी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रखनी ही रखनी है। अब देखिए इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिले हुए हैं उनकी तरफ चलने का टाइम हो गया है। देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। ये 23 का एक क्वेश्चन गिवन है और इसमें लिखा है tan a प्लस sec a। देखो भगवान क्या है, सेट तो ये मैंने ही बनाए होंगे भाई, उसमें क्या किया गया है, अपने जो आने वाला सिस्टम है वो देखो आप ध्यान से कि इस क्वेश्चन को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब साइन कॉस में चेंज करके बच्चा कर तो लेगा, लेकिन स्मार्ट बच्चे को क्या करना है वो देखें। और हो सकता है कि अपनी स्मार्टनेस धरी रह जाए, साइन कॉस में ही जाना पड़े भाई, ये तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। मैं देखता हूं क्या करना है मुझे कि सर यहां पर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, इसको मैं सर ऐसे लिख लूं sec a प्लस tan a माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी भाई, तो मेरे फॉर्मूले मेरे दिमाग में फिट हो रहा है ना, फॉर्मूले तो मुझे पता ही है कौन कौन से हैं। नीचे क्या लिखा है, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या फिर 1 को आगे लिख लो, है ना 1, अब उसके बाद प्लस tan और माइनस sec लिख लो और वहां से माइनस कॉमन ले लो। सीखना बेटा, ये मैं माइनस कॉमन लेके लिख दे रहा हूं, फिर समझना। तो मैं लिखूंगा इसको sec a माइनस tan a, देख लो। अब तुम ये मत कहना ये सर प्लस का tan a माइनस tan a कैसे हो गया, भाई साहब इस माइनस को अंदर डालोगे तो यही बन जाएगा, ये देख लो। अब सर ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि sec थीटा माइनस tan थीटा होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, तो रख दें क्या सर? बहुत बढ़िया है, रख दो। तो उससे फायदा क्या होगा सर, अब देखते हैं फायदा क्या होगा। sec a प्लस tan a माइनस 1 माइनस 1/1 में क्या आएगा, 1/1 में आएगा sec a प्लस tan a। देखना ध्यान से भाई, देखना पड़ेगा। अब यहां पे एलसीएम लेना है और जैसे ही तुमने एलसीएम लिया, जैसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो क्या होने वाला है देखो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, sec a प्लस tan a, ये एलसीएम हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया ये। अब यहां क्या बचेगा, sec a प्लस tan a और सामने क्या आएगा -1, यस और नो। और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है sec a प्लस tan a माइनस 1। तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, ये तो दोनों सेम हो गए, यस और नो। तो बेटा इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन इक्वल का साइन यहां लगा हुआ है, तो ये तो अपॉन के अपॉन में ये सबसे ऊपर आ जाएगा। मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, sec a प्लस tan a। और बेटा sec a प्लस tan a को अब यहां तक जो कन्वर्ट किया है इसके बाद साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं। तो sec a को मैंने लिखा 1/cos a और tan a को लिखा sin a अपॉन cos a। और आप ध्यान से देखोगे ना, देख रहे हो कि नहीं, हाँ ध्यान से देखोगे तो एलसीएम क्या हुआ, cos a ऊपर क्या बचा 1 प्लस sin a, और आप देखते ही रहो, देख रहे हो ये आंसर आ चुका है अपने पास, यही तो प्रूव करना था। मेरा यकीन करना, यदि इसको साइन कॉस शुरू में ले गए ना तो भाई साहब बहुत देर हो जाएगी इस सनम आते आते में, एक क्वेश्चन आते आते में आपको अपने सारे दिमाग के घोड़े जो दौड़ रहे हैं किसी भी गति से सब खोलने पड़ जाएंगे, और हो सकता है कि वापस आपको किसी की शरण में जाना पड़े तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये आ गया अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें है क्या। इसमें गिवन क्या है, cos a plus cos square is equal to 1, then फाइंड करनी है वैल्यू sin square a plus sin 2 power 4a। मतलब अब वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। देखिए हमें गिवन क्या है, cos a plus cos square a is equal to
1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो cos A की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए। तो cos A इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए। तो क्या साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां रख दें, रख दो, आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां रखी तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई, cos A हो गई, बहुत बढ़िया। और ये पावर 4 है, इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया एक बार तो, यस और नो। और जैसे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू cos A हो गई। तो सर ये तो cos A बन गया प्लस ये cos A का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर ए बन गया। और इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है 1 होती है, तो सर इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 1 आ गई, ये आ गई। तो 23 का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस लेटेस्ट ईयर में आए हुए हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन को तो समझना है। 10th क्लास में सीबीएसई कोई फेल करने के लिए थोड़ा बैठा हुआ है, वो पास कराना चाह रहा है, बस बच्चा बेसिक तैयार करके चला है। चले देखें इसको, नेक्स्ट देखें, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। कैसे प्रूव करेंगे भैया, यहां से tan और cot लेके आना है, 2020 का क्वेश्चन है। तो पहले तो भाई कैसे करने से पहले लिख लेते हैं क्या करना है। साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। अच्छा दोनों ही बातें प्रूव करनी है। तो कुछ बच्चे टैलेंटेड बच्चे क्या कहेंगे, साइन थीटा cos थीटा √2 हो रहा है सर, ये तो 45 पे हो पाएगा, तो 45 तो वो भी 2 हो जाएगा, दोनों बातें प्रूव। यही है वैसे तो। अब लेकिन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो सर cos को क्या लिखें, इसमें क्या करें जिससे ये हो जाए, कुछ सोचना समझना, और ये tan कैसे निकले सर, इसको ये सोचना है। तो फिर बच्चों को अब थोड़ा सा बताया जाता है कि देखो सब्जेक्टिव में ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, कर दी स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सर इसमें एक काम करो, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिया तो इसके अपॉन में भी cos स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, सबके अपॉन में आ जाएगा। और साइन अपॉन cos हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ cos अपॉन cos हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक cos कट जाएगा, साइन अपॉन cos मैं लिख के दिखा दूंगा। देखो cos स्क्वायर थीटा था तो cos थीटा इंटू cos थीटा लिखेंगे, ये कट जाएगा और ये tan हो जाएगा, तो 2 tan थीटा हो जाएगा, यस और नो, इज इक्वल टू ये 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, 2 sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये सब करना भी आना चाहिए। कोई ये कहे कि इसमें कोई बात है, ये तो सब सीखो, और मैं करा रहा हूं, करते करते सीखो। अच्छा तो सर एक काम करें, क्या इससे इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए तो इसको बताया था। तो सर ये तो बन गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया बेटा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया। और ये सर tan स्क्वायर थीटा इधर है, और ये सब सॉल्व करने हैं, बस एक तरफ ले चले इनको, और उससे हो सकता है कि tan थीटा में कुछ क्वाड्रेटिक टाइप की बन जाए। देखो जो बात शुरू में बताई थी, बात तो वही निकलेगी, है ना। अब इसको एक तरफ लेके, और जैसे मैं सबको उधर ले जाऊं मान लो, तो 2 tan स्क्वायर थीटा में से एक tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 tan थीटा बचेगा, और 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। बेटा ये इक्वेशन बनी, और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स मैं लिख सकता हूं इसको tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 1। और सर जो cot थीटा होता है ना, वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू सर 1 अपॉन 1 यानी 1 हो गई। और सर इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो हमसे जिस व्यक्ति ने बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था, उसको हम इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 लिख के बता देंगे 2 आ चुका है। और ऐसे लिखेंगे तो सर लगेगा हमें बहुत बढ़िया, नंबर देना पड़ेगा इस बच्चा बहुत अच्छा है ये। अब बच्चा अच्छा वो भी था जिसने ये सोच लिया था कि सर ये तो थीटा 45 डिग्री पर काम चल रहा है, तभी हो सकता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो वहां पर भी सेटिस्फाई करेगा, तो बस। लेकिन बेटा कुछ चीजें हम तुमसे कहें कि वो तो आना चाहिए, लेकिन जब बच्चे को वो आना चाहिए ना, तो इसको भी आ जाना चाहिए। नंबर भी ले ले भाई, अब ठीक है IITs में देखेंगे, IIT में हो जाएगा तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है। तुम इतना दिमाग तो चलाना सीख गए हो, धीरे धीरे अपडेट करने का काम ही है बेटा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा नहीं है कि किसी से हो ना पाए, और ऐसा भी नहीं कि हर कोई क्वालिफाई कर जाए,
इस बात को समझना, आपको कंसिस्टेंसी, लगन ये तो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2020 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, ये प्रूव करना है। मतलब इतना सब गायब होके ये आ जाएगा, ऐसा क्या जादू है भाई इसमें, देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक, सी थोड़ा बड़ा हो गया है। यदि मैं एलसीएम लूं तो देखना होता क्या है। इसमें मैंने एलसीएम लिया, मींस इसके अपॉन में 1 मान लिया और एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या हो गया, 1 प्लस कॉसेक ए। ये कॉसेक मैं ऐसे ही लिखता हूं, ध्यान समझना। तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जिस बच्चे को यदि ये पता हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को उसने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बचा, कॉसेक ए, अपॉन में क्या बचा, 1 प्लस कॉसेक ए, ऊपर से क्या कॉमन है, कॉसेक ए। बेटा कॉसेक ए कॉमन ले लिया उसने, तो कॉसेक ए कॉमन लेते ही क्या बचा, कॉसेक ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉसेक ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉसेक ए। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि आप अपने आंसर पर पहुंच चुके हो, इट इज अ कॉसेक ए। तो बेटा ये बताओ, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी लगी या नहीं लगी, इस क्वेश्चन में कोई दम है। लेकिन हमारी समस्या है कि हम फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, धीरे धीरे उन फॉर्मूलों को रिवाइज करो बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है, देखते हैं। ये क्या है, 10 टू पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक टू पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर है। इधर 10 है, उधर सेक है, इधर पावर 4 है, उधर भी पावर 4 है। तो हमने इस तरफ जो है ना वो तो लिख दिया 10 स्क्वायर ए प्लस 10 पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए। अब सेक में जाने का तरीका तो एक है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए। लिख लो यहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो 10 स्क्वायर ए की जगह मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे इसको मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, और अंदर क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर ए। इतना सब खिचड़ी कर रहे हैं, एक काम और कर सकते थे, 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लेता मैं। अब मेरे करते करते ये बात समझ में आई है, मैं यहां पे कर देता हूं भाई साहब। 10 स्क्वायर ए मैंने कॉमन लिया होता तो क्या होता, यहां मनता 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो मैं कन्वर्ट कर देता इसको सेक स्क्वायर ए में, और ये क्वेश्चन हो जाता 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। आओ नो, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको नहीं करेंगे हम लोग भाई। अब ये हो ही गया ना, देखो देखना क्या। अब इस 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर ए के अंदर इंटू, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो सेक टू पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए होता तो वैसे भी, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग ने बता दिया कि बेटा ये तो हो ही गया है, तो इसे कर लो। ये 2020 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो मैं इसको एक बार रीराइट कर रहा हूं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा की दुनिया आ चुकी है, बराबर ये प्रूव करना है, तो बराबर वाले को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। तो मुझे जो लेके आना है, मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं। एक तरीका, मुझे नीचे से हटाना है, पूरे पूरा सब कुछ ऊपर ले आना है, तो बढ़िया तो बात ये डिवाइड ही कर दो आप अलग अलग, और लाना भी इसी फॉर्मेट में है। तो ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। मतलब 24 में ये देखो क्या चाह रहा था कि बच्चा मैथमेटिक्स की बेसिक फंडामेंटल यूज कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या नहीं है। अब इसको साइन अपॉन कॉस लिख दो, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और होल अपॉन क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट अगले स्टेप में आंसर रखे हुए हैं। अब भगवान आप देख लो कि इस क्वेश्चन में बच्चों से सीबीएसई ने बस इतना पूछा था कि बेटा तुम्हें फॉर्मूला लगाना तो आता है ना, और बेसिक मैथमेटिक्स सीख पाए हो ना अभी तक। इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता,
इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाता, ये cos इंटू कर जाते 1/cos, यही चाह रहा है कि बच्चा इंटू कर पाता है कि नहीं, ये हो जाता cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/, ये हो जाता sin स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा को बोलते हैं sec स्क्वायर थीटा, यस और नो, और 1/sin स्क्वायर थीटा को बोलते हैं cosec स्क्वायर थीटा, और ये आंसर आ जाता, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये प्रूव करना है। क्वेश्चन रीड कर लिया, ध्यान से देख लो, cos थीटा अपॉन दिस sin थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, अपॉन में जो cot है tan है इनको हटाना है, कैसे हटाएं, तो एक काम करते हैं, मैंने जो tan है उसको लिख दिया सबसे पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक, ओके भाई ये लिख दिया, प्लस ऊपर sin थीटा है, नीचे जो cot है उसको क्या लिख दोगे, इसको लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेटा ये सब मैंने इसलिए किया कि मुझे जाना किसमें है, sin cos में जाना था, तो कोशिश की चलो ऐसा करके देख लेते हैं। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये cos आ जाएगा यहाँ पर, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। इसको समझना भाई, ये कैसे लिख दिया मैंने, एलसीएम लेने के बाद उसको ऊपर पहुंचा दिया है। सेम तरीके से यहाँ पे मैंने किया तो ये हो गया ऊपर sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब तो इतना डिफरेंस आ रहा है डिनोमिनेटर में माइनस का, cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा, तो किसी एक को कॉमन ले लेते हैं, इसको ले लो, तो उससे हुआ क्या, मतलब एलसीएम, इससे हुआ क्या कि जैसे ही मैंने इसको एलसीएम लिया cos थीटा माइनस sin थीटा, तो बस मुझे इसको एक बार लिखना पड़ेगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, वो बीच में चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कब आए हो भाई सब, 2 बार आया हुआ है, और क्वेश्चन में देख लो क्या दम है क्या। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था हमने पहले जब सिखाया था तब उसमें, तो यहां लगा दो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जैसे ही मैंने देखा कि ये तो भाई a माइनस बी है, बहुत बढ़िया बात है, अपॉन में भी a माइनस बी है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, तो इससे तो कैंसिल हो गया, तो cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो गया, ये बचा, यही प्रूव करना है। सीबीएसई 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, 23 का क्वेश्चन है, इससे मुझे वो लाना है, ठीक है, या फिर देखो इसमें किसी से कुछ भी ला सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके भी कुछ कर सकते हैं, इससे उसको लाना है तब भी आ जाएगा, देख लेते हैं क्या है। तो जैसे मैंने लिखा 1 प्लस sec a, sec को क्या लिख दिया 1 अपॉन cos a, और अपॉन में जो था sec a उसको भी लिख दिया 1 अपॉन cos a, ठीक है। अब ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे तो है ही एलसीएम फॉर्मेट में, तो क्या बचेगा, ये बचेगा सर cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और अपॉन में 1, cos a काट भी दिया मैंने, इतना काम कर सकता हूं ना, नहीं तो लिख लो अगले स्टेप में कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस cos a आ गया, अब मुझे आरएचएस में क्या लेके आना है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a है, तो अपनी तरफ से क्या करो 1 माइनस cos a से दोनों में इंटू कर दो भाई, 1 माइनस cos a, तो मैंने इंटू कर दिया। ऊपर ध्यान से देखो 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और नीचे अपने पास आ ही चुका है 1 माइनस cos a, जिसकी मुझे तलाश थी। और देखो बेटा कितना यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक फॉर्मूले, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ये तो ऑलरेडी है, यही अपना आंसर है जो राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखो। और क्वेश्चन कब का है, 23 का क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्व करें, देख के समझें। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको बच्चा यदि दिमाग में फिट कर ले तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दूर नहीं आना है उससे, है ना। और वीडियोस देख के आपको समझने है कि अच्छा इसमें तो ये कर दिया, यहाँ पे ये cos से cos कट गया, ये सब आ गया, बस बढ़िया है।